नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब की बार जेआरएफ निकाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेप गुरु सरबजीत और मेरा नाम है सरबजीत सिंह। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी वैल्यूएशन के बारे में और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। आपने थंबनेल देख लिया होगा, डिस्टेंस एजुकेशन। इस टॉपिक को हम आज कवर कर लेंगे। अगर इससे कोई क्वेश्चन आया तो आपका नहीं छूटेगा, आपका पक्का नंबर आएगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। तो डिस्टेंस एजुकेशन है क्या? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब स्टूडेंट और जो टीचर होता है वो आमने सामने नहीं होते, वो दूर होते हैं, यानी कि दूर होते हैं, कह सकते हैं डिस्टेंस पर होते हैं। नाम से ही पता चला है डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि आमने सामने उनका इंटरेक्शन नहीं होता, वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करते। अगर इंटरेक्शन करते भी हैं तो वो ऑनलाइन तरीके से किसी तो कह सकते हैं कि कोई टूल के तरीके से, कोई सॉफ्टवेयर के तरीके से, किसी ऐप के तरीके से, जैसे आप यूट्यूब पर मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो दूर ही, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन हो गई। तो वो शिक्षा होती है डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि जब आमने सामने टीचर्स और स्टूडेंट नहीं होते, वो होती है दूरस्थ शिक्षा। उसमें उस शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। हिंदी में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं दूरस्थ शिक्षा। इसके दोस्तों कई तरीके से ये शिक्षा दी जाती है, जैसे रेडियो, टेलीविजन और किसी ऐप के थ्रू। आजकल तो जूम ऐप भी आ गया है और ऑनलाइन तरीके से वीडियो कॉलिंग पर भी टीचिंग की जाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांत क्या कहते हैं इसके सिद्धांत क्या क्या है? इसके सिद्धांतों में दोस्तों हम कह सकते हैं पहला सिद्धांत है इसके समाजीकरण का सिद्धांत। समाजीकरण का सिद्धांत यानी कि एक ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा सिलेबस बच्चों को पढ़ाना कि वो समाज के लिए उपयोगी बने, वो समाज में घुल मिल जाए, समाज के लिए वो ज्यादातर उपयोग में आए। ये हो गया पहला सिद्धांत। इसके बाद दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत हो गया आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि ऐसी एजुकेशन देना जिससे किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो, उसे रोजगार संबंधी कोई दिक्कत हो तो वो पूरी कर सके। ऐसे हो गया ये आवश्यकता के रूप में। आवश्यकता का सिद्धांत, ये हो गया दूसरा। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरे में दोस्तों हम क्या कहेंगे? तीसरे में हम कह सकते हैं कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, इसका तीसरा सिद्धांत हो गया। चौथा सिद्धांत क्या कहता है? रोजगार मिले बच्चों को, स्टूडेंट्स को। आप इन्हें नोट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, एक और सिद्धांत रहता है, एक और सिद्धांत हमारा कह सकते हैं यहाँ पर, हमारा पांचवा सिद्धांत है शैक्षणिक। जो होते हैं हमारे टूल्स होते हैं, हमारे शैक्षणिक एजुकेशन के जो तकनीकी होती हैं, शैक्षणिक तकनीकी, उनका उपयोग करना, यानी कि कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्निक्स का यूज करना। एजुकेशनल टेक्निक्स का यूज, हिंदी में हम इसे कहेंगे शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग। इसमें हम कह सकते हैं कि टीवी कह सकते हैं, और ऐप्स के थ्रू, ऑनलाइन तरीके से, रेडियो के थ्रू, पत्राचार के तरीके से, ऐसे बहुत से जो ऑनलाइन तरीके से दूर से जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, वो इसके सिद्धांत हो गए। आप इन्हें नोट कीजिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएंगे। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके जो कह सकते हैं कि जो पढ़ाई के तरीके हैं, साधन क्या क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन के साधन क्या क्या है, यानी कि किन किन तरीकों से पढ़ाई की जा सकती है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि जैसे पत्राचार के तरीके से, पत्राचार के तरीके से, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कोरेस्पोंडेंस तरीके से, और टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। आजकल तो ऐप्स चल रहे हैं, ऐप्स जैसे जूम ऐप हो गया और गूगल वाला हो गया, गूगल, और ऐसे ही बहुत सी तरीके हो गए। आप इन्हें भी नोट कीजिए। इसमें हम एक और चीज कह सकते हैं कि जो हमारे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से ही तो दोस्तों ज़्यादा शिक्षा फैलती है। इसी के थ्रू तो हमारे ज़्यादातर जो कोर्सेज होते हैं उन्हीं के थ्रू तो आती है। इसे भी नोट कीजिए आप। और ये दोस्तों इसके बाद हमारा आता है एक और छोटी सी बात, हमारी टॉपिक एक छोटी सी बात है जो कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, यानी कि दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, अंग्रेजी में आप इसे लिख लीजिएगा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। सामान्य सी बात है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। जो डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, कार्यों को करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और 2013 में कह सकते हैं कि जो हमारी दूरस्थ शिक्षा परिषद, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है, जब इसका विघटन हुआ 2013 में, इसका विघटन हुआ किसका? दूरस्थ शिक्षा परिषद का, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का जब विघटन हुआ, उसके बाद 2013 में ये आई हमारी यहाँ पर। इसके बाद ये कार्यरत हुई। आप इसे भी नोट कीजिए। के बाद हम कह सकते हैं दोस्तों जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है उसके बारे में तो हमें पता ही होना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में तो हमने कुछ बात ही नहीं की। इसके बारे में दोस्तों हम कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य हम कह सकते हैं, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं?
इसके सदस्य होते हैं इग्नो वाले हमारी फेमस यूनिवर्सिटी है, इग्नो के कुछ सदस्य होते हैं। और हमारे DHE है, DHE मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया है, पहली वीडियो में बताया है, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लीजिए। DHE होता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और इसके सदस्य होते हैं। और UGC के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सदस्य होते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं जो हमारी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं, SOU स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हम कह सकते हैं, इनके कुछ अधिकारी होते हैं। इनमें से जो सदस्य होते हैं इनसे भी कुछ सदस्य लिए जाते हैं, ये आप नोट कीजिए। और इसके बाद इनमें यही मुख्य सदस्य होते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, यूनिवर्सिटीज़ के कुछ सदस्य होते हैं और कुछ फेमस जो शिक्षाविद होते हैं, एजुकेशनिस्ट उन्हें भी इनमें शामिल किया जाता है। आप इन्हें नोट कीजिए, ये मुख्य बातें हैं। के बाद दोस्तों हमारी एक और छोटा सा हमारा टॉपिक आता है, इसी में हम कह सकते हैं कि जो हमारी कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन है, हमारी पत्राचार शिक्षा है, वो कब से शुरू हुई। हम कह सकते हैं पत्राचार संबंधी शिक्षा, अंग्रेजी में से कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं 1962 में हमारा कह सकते हैं कि जो दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पहली बार पत्राचार शिक्षा की स्थापना हुई थी, यहाँ पर पहली बार चलाई गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1962 में। इसके बाद हम कह सकते हैं कि 19 के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर 45 यूनिवर्सिटीज़, लगभग आज के टाइम पे हमारी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं पत्राचार यानी कि कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन से संबंधित हैं। 1965 में हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में MP में मध्य प्रदेश में माध्यमिक स्तर का कोरेस्पोंडेंस यानी कि दूरस्थ शिक्षा यानी कि कोरेस्पोंडेंस पत्राचार शिक्षा का पहला स्कूल स्थापित हुआ यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वगैरह में भी यहाँ पर जो ये स्कूल स्थापित हो गए थे, इसके बोर्ड स्थापित हो गए थे कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन के। इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर 1979 में पहला ओपन स्कूल दोस्तों, पहला ओपन स्कूल ये स्थापित हुआ था, पहला ओपन स्कूल। आप इन्हें नोट कीजिए, ये मुख्य बातें हैं। और हाँ दोस्तों, आप एक और चीज़ देखिए, ये दिल्ली में स्थापित हुआ था, दिल्ली में। और कह सकते हैं कि और इसके बारे में क्या है कहने को, इसके बारे में कह सकते हैं और 10 साल बाद ही 1989 में 10 साल बाद ही इसका कह सकते हैं अपग्रेड कर दिया गया ये ऊपर शायद शो हो रहा है या नहीं पता नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 1989 में यहाँ पर ये अपग्रेड कर दिया गया। और अब ये क्या है दोस्तों, अब ये हमारा NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये ओपन स्कूलिंग वाला है दोस्तों। अभी ये अपग्रेड होकर 1989 से अभी ये काम कर रहा है, आप इन्हें नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे साफ करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, हाँ दोस्तों, तो अभी आगे हम एक और टॉपिक करते हैं, इग्नो के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। इग्नो दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी, 1985 में। और ये विश्व की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, विश्व की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं हमारी इग्नो है, प्राउड करना चाहिए हमें। इसके बाद हम कह सकते हैं ये अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है उनको भी ये सहयोग करती है, जैसे हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा वाला, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में, इसको सहयोग करती है। और पेरिस में हम कह सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट है जो पेरिस में, वो उसको ये सहयोग करती है। और कह सकते हैं यूनेस्को वाला जो एक इंस्टीट्यूट है उसे भी ये सहयोग करती है। हम कह सकते हैं इग्नो हमारी, इसका जो मुख्य काम है दोस्तों, इसका एक मेन मोटिव है कि जो बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं लगा पाते, जो दूर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें सभी को शिक्षा प्रोवाइड करना। और फिलहाल में इसके 145 परामर्श केंद्र हैं, 145 परामर्श केंद्र। इसके बारे में ये कुछ बातें हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। और हमारी पहली ओपन यूनिवर्सिटी दोस्तों, पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, हमारी BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं हमारी हैदराबाद में है, हैदराबाद में। और ये 1982 में स्टेब्लिश की गई थी, आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारे कहते हैं, मैंने बीच में एक SOU बोला था आपको, SOU बोला था ना दोस्तों, तो SOU यानी कि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। भारत में कुल 13 कह सकते हैं कि 13 ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़। इनका भी मुख्य कार्य सेम ही है दोस्तों, जो दोस्तों हम कह सकते हैं दूर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते, उनके लिए है। और जो जॉब्स कर रहे हैं, अपनी जो
शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपनी डिग्रीज बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई है। 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ेदार लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लगातार आपको पेपर 1 की तैयारी करवाते रहें और अलग अलग जो हमारी यूनिट्स रहती हैं उन्हें भी हम जल्दी से कवर कर लें। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो चलती रहे और कह सकते हैं कि आपको भी नॉलेज मिलती रहे, जो अलग अलग बच्चे हैं उन्हें भी नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।